नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र क्यों माना जाता है? इसे क्यों लुप्त कर दिया गया? क्यों इसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए गए? क्यों इसके ऊपर कई भ्रांतियां फैलाई गई? जबकि इस मंत्र के इतने चमत्कार हैं कि जिस भी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप किया है उसके जीवन में कई आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उसके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार लोगों को देखने को मिले हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इतने भ्रम में डाल दिया कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए? गायत्री मंत्र सर्वोपरि क्यों है? गायत्री मंत्र का जाप किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, ये सब हमारे मन में जिज्ञासा उठती रहती है। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानियां जरूर होती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी देवता की पूजा करना चाहता है और वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि मैं किस मंत्र का जाप करूं, किस इष्ट का जाप करूं, किसको अपना इष्ट मानूं। इसी सब चीज में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो सही दिशा नहीं पकड़ पाता है। जब ईश्वर की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उन्होंने अपनी नाभि से कमल प्रकट किया और उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि की। तब उन्होंने पूछा कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तब उन्होंने बोला कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। तो बोले कैसे संभव होगा? तब आकाश में, ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र की ध्वनि होती है। तब उस परमात्मा ने बोला कि तुम इस मंत्र का जाप करो। तब ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक गायत्री मंत्र की तपस्या की। तब उनके अंदर इतनी शक्ति पैदा हुई कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा आने ब्राह्मण, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है वो ब्राह्मण बन जाता है। व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, कुल में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा गया। तो जब उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, तब उनमें जान डालने के लिए, यानी वो जीवित कैसे रहे, तब उन्होंने सविता यानी सूर्य की आराधना की। तो गायत्री और सविता दोनों एक ही है। तब उन्होंने सविता की आराधना की, और जब सूर्य होगा तभी चीजें जिंदा रह सकती हैं, तो उन्होंने सूर्य की आराधना की और समस्त प्राणियों में प्राण डाले। तब ये सृष्टि जो है अनंत काल से चलती हुई चली आ रही है। तो गायत्री मंत्र उस समय से अनादि काल से चला आ रहा है। और सविता यानी सूर्य साक्षात देवता है, जिनका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। किसी भी भेदभाव से वो सभी के लिए अपना प्रकाश देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण का घर है, कि ये राजा का घर है,
कि ये शूद्र का घर है, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, वो सभी को अपने ऊर्जा से सबको ओतप्रोत करते हैं। तो जो भी गायत्री मंत्र की शरण में आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र कैसे जपे, किनको जपना चाहिए और कैसे जपना चाहिए, उसकी विधि क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। गायत्री मंत्र के ऐसे चमत्कार हैं कि यदि हम बताने के लिए बैठ जाएंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। लोगों में कई भ्रांतियां भी फैला दी गई हैं कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता है, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे कथावाचक हैं जो भ्रांतियां फैला देते हैं और जब उनसे संपर्क किया जाता है तो फिर वो जो है माफी भी मांग लेते हैं। नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत बड़े कथावाचक हैं जिन्होंने गायत्री परिवार के बारे में अनावश्यक रूप से कुछ टिप्पणी कर दी। जब कार्यकर्ता उनके ऊपर गए, आक्रोश जताया, तब फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। वो कई जगह गलतियां करते, कई जगह माफी मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से लोग माफी मांग लेते हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां लोगों को फैलाते हैं। और यदि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं तो उनके प्रवचन पंडालों में 80% स्त्रियां ही होती हैं। जब स्त्रियों को किसी मंत्र के जाप का अधिकार नहीं है, ओम बोलने का अधिकार नहीं है, ओम का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, तो फिर आप उनको राधे राधे क्यों गवाते हैं? तब आप उनके लिए ये भागवत कथाएं क्यों सुनाते हैं? क्योंकि आपकी कथा सुनने के लिए, आपका शिव पुराण सुनने के लिए, आपकी भागवत सुनने के लिए, देवी पुराण सुनने के लिए महिलाएं ही सबसे ज्यादा आती हैं। तो जब महिलाएं अपवित्र हैं, महिलाओं के लिए यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध है तो फिर उनको आप क्यों बुलाते हैं? यदि महिलाएं नहीं आएगी तो आपकी कथा कौन सुनेगा? तो इस प्रकार की भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आज के युग में युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने अपना जन्म लिया और उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया। चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, नारी हो, विधवा हो, शादीशुदा हो, कुंवारी हो, सबके लिए उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप कराया। और आज करोड़ों की संख्या में महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ घटा नहीं, उनके साथ तो कुछ बुरा हुआ नहीं। तो हम उस चीज को मानेंगे जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। कितनी महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, इतने अन्य वर्ग के लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ घटना घटी नहीं। तो उस चीज को सत्य मानेंगे कि जो कुछ तथाकथित कथावाचक बोल देते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप फलाने को करना चाहिए, अमक को नहीं करना चाहिए, तो क्या हम उनकी बात मानेंगे? एक व्यक्ति के कहने से, 4 व्यक्तियों के कहने से क्या हम इस चीज को मान लेंगे कि ये मंत्र नहीं जपना चाहिए? लेकिन जो लोग जप रहे हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष उनके उदाहरण हैं और वो उन्होंने उनका लाभ लिया है। ऐसी जाति के लोग, आदिवासी लोग, साहू, चंद्राकर, जो मांस मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से गायत्री परिवार से जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, उन्होंने सारी चीजों का परित्याग कर दिया, उनका जीवन बदलते हुए चला गया। ये क्या है? ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्होंने कभी गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया था, उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का संचालन किया व्यासपीठ पर बैठ करके। तो जो व्यासपीठ से बैठ करके गायत्री मंत्र की द्वारा अश्वमेध यज्ञों का संचालन करती हैं, जब उनके साथ में कुछ अनर्थ नहीं हुआ तो क्या 2-4 कथावाचक के कह देने से किसी का अनर्थ हो जाएगा? इसलिए मित्रों, इन सब भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। गायत्री मंत्र का आज के युग में हर व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या होती है
कि कई लोग ये सोचते हैं, YouTube चैनल पर सुन लिया, किसी ने बताया कि बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये मंत्र का जाप करें तो वशीकरण हो जाएगा, ये मंत्र का जाप करें तो ऐसा हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि शायद गायत्री मंत्र का जाप हम 20-21 दिन तक करेंगे तो हम किसी को अपने बस में कर लेंगे। तो कोई इसके लिए करना चाहता है, कोई किसी के लिए करना चाहता है। तो ये इस प्रकार के लिए गायत्री मंत्र नहीं है। कोई सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा तो मेरी प्रेमिका से मेरा संबंध हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को यदि आप सोच करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए। और जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए करता है, तब फिर सारी चीजें उसको अपने आप मिलते हुए चली जाती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जाप जो लोग शुरू करना चाहते हैं और जो लोग कर रहे हैं, उन्हें दैनिक साधना किस प्रकार से करना चाहिए। अनुष्ठानों के बारे में हमने बहुत सारी श्रृंखलाएं चलाई और उसमें हमने अनुष्ठानों के बारे में बताया। आज हम आपको दैनिक साधनाओं के बारे में बताएंगे कि दैनिक साधना किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो जो लोग गायत्री मंत्र की दैनिक साधना करना चाहते हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने के लिए जा रहा है। तो इसका आपको निश्चित रूप से पूर्ण लाभ लेना चाहिए। वीडियो निश्चित रूप से काफी लंबा होगा, लेकिन आप उसके लंबाई को न देखें। आप ये देखें कि यदि आप गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सुनेंगे शुरू से आखिरी तक, तो आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति होगी वो पूरी भ्रांति दूर हो जाएगी और आपको किस प्रकार से करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनियों से भटकने के पश्चात में व्यक्ति को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो इस मनुष्य के जीवन को क्या आप पेट्रोल प्रजनन में ही खत्म कर देंगे? क्या अपनी वासनाओं में ही खत्म कर देंगे कि हमारे पास में गाड़ी हो, हमारे पास में बंगला हो, हमारी इस लड़की के साथ शादी हो जाए, हमें अच्छी नौकरी लग जाए? क्या इसी में आप अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे? यदि आप इससे और ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र क्या काम करता है? जिस प्रकार से कि आप कपड़े पहनते हैं और जब वो गंदा हो जाता है तो साबुन क्या काम करती है? उसको साफ कर देती है। और स्त्री क्या काम करती है? उसको ठीक कर देती है, तब वो पहनने के लायक होता है। तो गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर के कसाय कल्मशों को दूर कर देती है। उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करती है। उसके जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको पहले उनका क्षय करती है, उनको पहले खत्म करती है और फिर आपको मानव से महामानव बनाती है और आपके अंदर उस प्रकार की शक्तियां पैदा कर देती है। फिर आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गायत्री मंत्र में की स्तुति में कहा गया है कि पावमानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता प्रजत ब्रह्मलोकम। यानी 5 भौतिक शक्तियां और 2 आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं गायत्री मंत्र से। लेकिन ये कब होती हैं? जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को वैसा उठा लेता है। आपको पैसों की आवश्यकता है
आप चाहते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके पास में धन की बरसात होने लगे, ऐसे नहीं होता। आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आपके अंदर अपव्यय करने की जो है विचार नहीं आएंगे, आप सही दिशा में जाएंगे। अभी क्या होता है कि आप सोचते पड़ोसी के पास में BMW कार खड़ी है, हमारे पास में भी होती। अब आपकी उतनी हैसियत तो है नहीं है, आपकी उतनी आय नहीं है, लेकिन आप बैंक से लोन ले लेते, कर्जा ले लेते और एक नई गाड़ी खड़ी कर लेते अपने सामने। आपके पास में कोई साधन नहीं है, लेकिन इसके पश्चात भी आप कर्ज ले लेते हैं और मकान खड़ा कर लेते हैं। दूसरों की देखी चीजें आप करते हैं, तो फिर आप क्या जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र आपको सही दिशा दिखाता है। गायत्री मंत्र आपको जीना सिखाता है कि किस प्रकार हमें जीना चाहिए। तो जो चीज व्यक्ति के अंदर जब आ जाती है तो उसका जीवन संतुलित हो जाता है, और जब व्यक्ति का जीवन संतुलित हो जाता है तब वो व्यक्ति जो है सही तरीके से चलने लगता है, फिर उसके पास में लक्ष्मी का आना प्रारंभ हो जाता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है तब उसके मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। और जब व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है तो उसकी अंदर की जो चटोरापन है, उसकी इंद्रिय संयम हो जाती है। जब आप बाहर खाना नहीं खाएंगे, आजकल क्या हो गया, लोग बाहर खाना खाते, पिज्जा बर्गर खाते, दुनिया भर की उल्टी चीजें खाते, उससे क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। और स्वास्थ्य खराब जब होता है तब फिर व्यक्ति का क्या होता है, उसकी आयु कम हो जाती है। आदमी क्रोध करता है, क्रोध के कारण भी आयु कम हो जाती है। अनावश्यक रूप से चिंतन करता है, चिंता चित्त समान है। तो जब हम चिंतन करते हैं अनावश्यक रूप से तो फिर हमारी आयु भी कम हो जाती है। तो गायत्री मंत्र आपकी आयु को कैसे बढ़ाता है, आपकी इस सब चीजों को खत्म करता है, आपके विल पावर को तगड़ा करता है। जो भी व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की कला आ जाती है, जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता तो बड़ी सी बड़ी विषम परिस्थितियों में वो भयभीत नहीं होता, उसका विल पावर तगड़ा हो जाता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। तो ये गायत्री मंत्र करता है और व्यक्ति को द्विज बना देता है, यानी ब्राह्मण बना देता है। गायत्री मंत्र ब्राह्मण की कामधेनु है, तो व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है। तो गायत्री मंत्र ये करता है। अब यदि आप इस सब चीजों को चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो और आप अपने जीवन में वो सारी चीजों को प्राप्त कर सकें जिनकी आप चाह रखते हैं, तब फिर गायत्री का साधक क्या काम करता है, अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के ऊपर डाल देता है कि तेरी जैसी इच्छा है वो तू कर। व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, व्यक्ति जो सोचता है वो कभी नहीं होता, लेकिन अपनी सोच को यदि वो ईश्वर की सोच में बदल दे तो फिर सारी चीजें होती हुई चली जाती हैं, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो वो चाहता है। तो हम यदि उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लें तब फिर कहीं विषाद नहीं रह जाता व्यक्ति के अंदर, फिर कोई दुख नहीं रह जाता। तो मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना करना चाहते हैं तो आज हम आपको दैनिक साधना के बारे में बताएंगे कि दैनिक साधना व्यक्ति को कैसे करनी चाहिए। पहले हमने आपको ये रूपरेखा इसलिए बताई ताकि आप भटक न जाए, आप ये न सोचें कि चलो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 21 दिन तक करें, कोई टोना टोटका नहीं है कि इसके करने से आपको ये हो जाएगा, इसके करने से आपका ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने आपको पहले ये सब सारी चीजें बताई। अब जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करने का इच्छुक है, जो चाहता है कि मैं कुछ करूं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊं, तब उस व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, गुरु वर्ण करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो बगैर गुरु के फलित नहीं होता है। गुरु यानी मार्गदर्शक, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु चेतना होती है। तो आज के युग में जिसने गायत्री मंत्र को विश्व में फैलाया है, जन जन तक प्रचारित किया है, वो कौन है, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। तो आपको उनको गुरु वर्ण करना चाहिए। तो गुरु वर्ण कैसे करें, उसकी हम कुछ आपके लिए सरल विधियां बताते हैं। सबसे सरल विधि है कि आप प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहा हो, आप अपनी छत पर या टेरेस पर खड़े हो जाएं, जहां से कि आपको सूर्य उदित होते हुए दिख रहा है। तो जैसे सूर्य उदय होते हुए दिखेगा, आप अपने हाथों को इस प्रकार से कर लें
और आंख बंद करके उस सूर्य उदय में आप परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का ध्यान करें और 11 बार गायत्री मंत्र बोले मन ही मन में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर उन हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ें, अपनी आंखों में लगाएं, अपने सिर के ऊपर घुमाएं और मन ही मन पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वर्ण कर लें कि हे गुरुदेव, आज से आप हमारे गुरु हुए, आज से आप हमारी मार्गदर्शक सत्ता हुए, आज से हम आपको गुरु वर्ण करते हैं और हम गायत्री मंत्र का जाप आज से प्रारंभ करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी हमसे गलती होती है तो आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। ये हुई सबसे सरल विधि। दूसरी है, आपके आसपास कहीं भी गायत्री शक्तिपीठ हो, वहां जाकर के आप उनसे संपर्क करें, गायत्री परिवार के लोगों से संपर्क करें और वहां जाकर के आप गायत्री मंत्र की विधिवत तरीके से दीक्षा ले सकते हैं। ये हुई दूसरी विधि। तीसरा, आप जो है शांति कुंज हरिद्वार जाकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। वहां आप शिविर भी अटेंड कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति शांति कुंज हरिद्वार जाता, वहां पर निःशुल्क सारे संस्कार कराए जाते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के, वो सारे के सारे निःशुल्क कराए जाते हैं। वहां ठहरने की, खाने की व्यवस्था फ्री में है। तो आप वहां जाकर के आप 9 दिन का सत्र भी अटेंड कर सकते हैं और दीक्षा भी ले सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा सही चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ है ट्रांसफार्मर जहाँ से कि सारी बिजली का प्रसारण होता है। तो वहाँ पर ऊर्जा है, पूज्य गुरुदेव की वहाँ पर तप की ऊर्जा लगी हुई है। तो वहाँ पर जाकर के आप लेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप पहली या दूसरे तरीके से ले लें, और जब भी आपके पास में जब समय मिले तो आप शांति कुंज हरिद्वार जाकर के फिर आप दीक्षा ले लें। ये हुई तीसरी विधि। इसके पश्चात में भी यदि आपको समय नहीं है तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है। 13 जुलाई को हमने ऑनलाइन दीक्षा दिलाई थी गुरु पूर्णिमा के दिन। वो वीडियो की हम लिंक दे देंगे आपको नीचे। उस वीडियो के माध्यम से आप जो है गुरु दीक्षा ले सकते हैं और शांति कुंज हरिद्वार जो है आप अपने लिख दें कि आज हमने गुरु दीक्षा ऑनलाइन आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के माध्यम से ली। तो वहाँ से आपको आशीर्वाद स्वरूप आपको पत्र मिल जाएगा। या आप हमको भी लिख सकते हैं, हमारे माध्यम से भी आप यहाँ शांति कुंज हरिद्वार पत्र को प्रेषित आपकी सूचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। अब दीक्षा लेने के पश्चात में नित्य आपको गायत्री मंत्र किस प्रकार से करना है। कई लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि हम मांस का सेवन करते हैं तो हम गायत्री मंत्र का जाप करें या नहीं करें। आपको जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। धीरे धीरे आपकी उन चीज़ों से अरुचि होती हुई चली जाएगी। आप कोई भी व्यसन करते, पान खाते हैं, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि हम पहले छोड़ दें। यदि व्यक्ति बगैर किसी मंत्र के जाप की कोई चीज़ छोड़ सकता है तो वो तो ज़्यादा मतलब फायदेजनक हुआ। मंत्र का उसमें क्या रोल रहा। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हुई चली जाएंगी। आप उनका धीरे धीरे संकल्प लेते जाएं और वो चीज़ें आपकी छूटती हुई चली जाएंगी। दैनिक साधना में आपको करना क्या चाहिए। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता का एक चित्र आप जो गूगल पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। उसको आप निकलवा लें, आप उसको जो है उसका फ्रेम करवा लें और अपनी पूजा स्थली पर उसको रख दें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और दादा गुरु का उसमें चित्र रहता है, गायत्री माता का चित्र रहता है। उसको जो है आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसको आप फ्रेम करवा लें और अपनी पूजा स्थली पर रख दें। शुरू में ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति नहीं उठ पाता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की कोशिश करें। पहले आप कम से कम 24 मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात धीरे धीरे 1 माला का जाप करें, फिर 3 माला का जाप करें। 1 माला का जाप जो आप करते हैं वो विश्व के कल्याण के लिए, दूसरी माला का जाप अपने परिवार समाज के कल्याण के लिए और तीसरी माला स्वयं के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 माला का कम से कम जाप करना चाहिए।
अब माला के जाप में कितना समय लगना चाहिए? माला के जाप में आपको जो है 5 से 7 मिनट लगना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि आपको समय लगता है तो उसको आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आपको एक माला का जाप आपका पूरा हो जाना चाहिए। और जब आपकी ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा तो 4 या 5 मिनट में एक माला पूर्ण होती है। उससे कम में आपकी माला यदि पूर्ण होती है 4 मिनट से कम में, तो फिर समझो कि आपकी माला जाप करने में आपकी अशुद्धियाँ हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाए, सादे कपड़े पहने, पीले कपड़े धारण करें, यदि पीले नहीं है तो एक पीला दुपट्टा ओढ़ लें। बहनें यदि करती हैं तो वो पीला सलवार सूट पहन लें, साड़ी पहन लें, या फिर कोई दुपट्टा ओढ़ लें। जहां तक कोशिश करें पूर्व मुख होकर के आप बैठें, पूर्व की दिशा में होकर के आप बैठें। आप गायत्री की साधना 3 बार में कर सकते, सुबह, दोपहर को, शाम को। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ सुबह कर सकते हैं, और जिनके पास में समय है वो सुबह और शाम को दोनों समय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। जब आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो सर्वप्रथम आप पूजा स्थली पर बैठ जाए। वहां पर बैठ करके आप एक कलश रख लें और एक घी का दीपक जला लें। जिनके पास में घी खरीदने का, जिनके पास में उतना साधन नहीं है, तो वो तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तेल के दीपक जलाने से क्या होता है कि धुआं ज़्यादा होता है, उससे व्यक्ति को एलर्जी होती है। तो संभव हो तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। और सामने जो है आप तस्वीर रख लें। उसके पश्चात में षटकर्म कर लें। षटकर्म करने में पहले आप पवित्रीकरण करें। बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ से इस प्रकार से ढक लें और भावना करें कि आपका शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है। आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर उसको अभिसिंचित कर लें। फिर 3 बार दाएं हाथ में 1-1 चम्मच जल लेकर के उसको पी लें और 1 चम्मच जल से फिर अपने हाथ को साफ कर लें। मन, वचन और कर्म से व्यक्ति को शुद्ध होने चाहिए। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर तीनों व्यक्ति के पवित्र होना चाहिए। इसके पश्चात बाएं हाथ में फिर से 1 चम्मच जल ले लें। दाएं हाथ की 5 उंगलियों को इस प्रकार से उसमें डुबा करके रखें और फिर उसके पश्चात अपनी शिखा यानी चोटी के स्थान पर स्पर्श करें। और मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको फिर अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें और भावना करें कि जहां से ईश्वरीय शक्तियों की जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं उस स्थान को हम पवित्र कर रहे हैं। उसके पश्चात आप प्राणायाम कर लें। सांस को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें। यह क्रिया आप कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट तक करें। इस प्रकार से आप कम से कम 3 बार जरूर करें। इसके पश्चात आप न्यास की क्रिया कर लें। न्यास की क्रिया में बाएं हाथ में आप 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबा करके रखें और बाएं से दाएं की ओर पहले मुख में इस प्रकार से स्पर्श करें, फिर नाक के दोनों छिद्रों में स्पर्श करें, फिर दोनों आंखों में, फिर दोनों कानों में, फिर दोनों भुजाओं में और दोनों फिर जंघों में, और शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन कर दें। 1 चम्मच जल पृथ्वी माता के ऊपर छोड़ दें या कोई प्लेट रख लें उसमें छोड़ दें, अक्षत उसमें छोड़ दें और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, तो हमारा जीवन जो है यहीं से पैदा हुआ और इसी में नष्ट हो जाना, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उसके पश्चात में कलश की पूजन कर दें, 1 चम्मच जल छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें और फिर दीपक का पूजन कर दें। और उसके पश्चात में फिर जो है आप गुरु का आह्वान कर लें, देवताओं का आह्वान करें। यदि मंत्र नहीं आते हैं तो भावना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम आपके समक्ष जो है आपके सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमें अपनी शक्ति दें, हमें अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से भावना करते हुए समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देवताओं को, ग्राम देवताओं को, सभी को प्रणाम करते हुए फिर जो है आप गोमुख में तुलसी की माला से आपको जाप करनी चाहिए। तुलसी की माला उसमें रख करके और फिर आप उसका जाप करें। और जब सुमेरु आ जाता है, जो जहाँ पर जो रहता है मैन, तो उसको जो है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसको इस प्रकार से पलटा करके फिर से आपको जाप करना चाहिए। अनामिका उंगली
के बीच में आपको रखना चाहिए, अनामिक और मध्यमा उंगली के बीच में होनी चाहिए, और अंगूठे से आपको उसको सरकाते जानी चाहिए बनका को। कनिष्ठ का और तर्जनी उंगली का निषेध है, इससे आपको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 1 माला 3 माला जितनी भी आप जाप करते हो उसका जाप करें। उसके पश्चात में 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे छोड़ दें। आसन कुस्की या ऊन की आसन आप बिछा करके रखें और सुखासन में आप बैठें। इस प्रकार की आसन में ना बैठें जिससे बैठने में आपको ज़्यादा देर तकलीफ हो। उसके पश्चात में आप जो कलश का जल है उसको ले जाकर के सूर्य की तरफ मुंह करते हुए उसका अर्घ दे दें, या आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि हमारे मंत्र जाप करने में यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो अपना बालक समझ करके हमें क्षमा करें। और उसके पश्चात में जो आप विसर्जन कर रहे हैं थोड़ा सा उसको तस्वीर को थोड़ी सी सरका दें, थोड़ा सा दीपक को सरका दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं, लेकिन अपने विवेक के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में आप हमारे यहाँ पर सूक्ष्म उसमें जरूर रहें। आप हमें अपना मार्गदर्शन जरूर देते रहें। इस प्रकार से फिर आपकी साधना पूर्ण होती है। और थोड़ी सी आप प्रसाद रख दें, कोई भी चिरौंजी या फल्ली दाने इत्यादि जो भी है, आप मिश्री वगैरह आपको उसमें प्रसाद के रूप में जरूर रखना चाहिए, उनको भोग के रूप में जरूर रखना चाहिए। और आखिरी में आपको आरती जरूर करनी चाहिए। आरती नहीं आती है तो दीपक जला करके थोड़ा सा आप घुमा दें और सभी को वो कर दें, और उसके पश्चात में आप प्रणाम करके फिर आप उठ जाए। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप बहनें भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। जो बहनें गायत्री मंत्र का जाप करती है उनके मन में इस प्रकार का रहता है कि जब हमारी 5 दिन की अशुद्धि अवस्था रहती है उस समय हम क्या करें, तो उस समय उनको साधना को रोक देना चाहिए। 5 दिन आपको नहीं करना चाहिए, 5 दिन के बाद फिर से आपको साधना करनी चाहिए। तो उन 5 दिनों में आपको चलते फिरते गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं रहेगा, आपके घर में सब कुछ ठीक रहेगा। बलि व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। एक मिट्टी का आप एक पात्र ले लें, उसमें कुछ आप कंडे जला दें और उसमें जो आपका भोजन बना उसको 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उसमें आहुति दे दें। फिर उस भोजन को आप सबको कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में भोजन करने वालों की बुद्धि ठीक रहेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ग्रह कलेश नहीं होगा। तो ये बलि वैश्य यज्ञ हर बहनों को अपने घर में करना चाहिए। इस प्रकार से चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या विद्यार्थी हो, छोटी सी बच्ची हो जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो चुकी, जो विधवा हो, हर वर्ग के व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनके पास में समय नहीं है उनको गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हो, उसमें स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप पूजा स्थली पर बैठ करके जाप करते हैं तब फिर आपको स्नान करना अति आवश्यक होता है। उस समय आपको बगैर स्नान के पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना कर सकता है। जिन महिलाओं की शादी हुई है और उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके पास में समय का अभाव रहता है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर के उठें। पहले आप अपने को भगवान के पास बैठने के लायक बनाएं कि आप अपनी दिनचर्या को करें तो सही, आप 2 कदम आगे तो बढ़ें कि हम भगवान के पास बैठे। तो आपके पास जब भी समय है तब आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक संकल्प ले लें कि जब तक हम पूजा नहीं करेंगे तब तक हम चाय भी नहीं पिएंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे, हम नाश्ता भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जब आपकी पूजा हो जाए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपको समय मिलता है एक समय निर्धारित कर लें, संख्या निर्धारित कर लें और फिर यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे स्वयं गायत्री मंत्र आपके लिए ऐसा करेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में भी आपकी नींद खुलने लगेगी और आपकी दिनचर्या भी सुव्यवस्थित हो जाएगी और आप सही तरीके से गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ उस समय कर पाएंगे। लेकिन शुरू में इस प्रकार की हड़बड़ी आपको नहीं करना चाहिए। धीरे 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 अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। जैसी जैसी आपकी साधना बढ़ते हुए जाएगी वैसी वैसी आपकी चीजें बढ़ती हुई जाएंगी। तुम आए इस जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तुम हासो जग रोए।
व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए। तो गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऐसा ऊंचा उठा देता है कि कई जन्मों तक लोग उसको याद करते हैं। जिस भी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप किया है वो व्यक्ति अमर हो गया है। आज पूज्य गुरुदेव को आज विश्व में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने पूरी विश्व की दिशा धारा को बदल दिया है। तो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि किसी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उनको क्या मिला, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े आज 40 साल हो गए। उन 40 वर्षों में हमें पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है, माँ गायत्री ने बहुत कुछ दिया है। हमारा जीवन एकदम बदल गया है। तो जब हम पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते। हम अपने चैनल में हम जो भी गायत्री साधना से संबंधित चीजें बताते हैं वो सब हम अपने स्वतः अनुभव के आधार पर बताते हैं कि हमने जो जीवन में अनुभव किया है और पूज्य गुरुदेव ने जो उनके साहित्यों में लिखा है उसे हमने अपने जीवन में उतारा और फिर उनके आशीर्वाद से हमने जो भी अनुष्ठान किए, जो भी पुरस्करण किए, उन सब में से हमें जो लाभ हुआ वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो हमें जब लाभ हुआ है तो आपको क्यों लाभ नहीं होगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है कि हम जीना तो चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। एक जाते जाते चूंकि आप बोर हो गए होंगे इतना सारा लंबा वीडियो सुन करके, एक हास्य व्यंग आपको सुना देते हैं तो आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति मरण शैय्या पर लेटा हुआ था। जब यमदूत उसके निकट आए तो वो मृत्यु से क्या बोलता है, हे मौत अभी मत ले चल मुझको, बहुत से काम बाकी हैं, लगाया लक्ष्य रेक्सोना अभी हमाम बाकी है। तो आदमी की तृष्णा इतनी ज्यादा होती है कि वो और जीना चाहता है। सोचता है मेरे पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया तो उनकी इसकी शादी हो जाए, शादी होगी तो उनका पोता हो जाए, पोता हो गया तो उनका इसकी शादी देख लूं, फिर उसकी शादी देख ली तो बोले इसके बच्चे देख लूं। यानी आदमी की वासना कभी खत्म नहीं होती है। जीवन ऐसा जियो, कम जियो लेकिन विवेकानंद जैसा जियो, शंकराचार्य जैसा जियो, जिनका जीवन बहुत ही कम था, जिन्होंने 30-32 साल की उम्र में शंकराचार्य चले गए। इसी प्रकार से कम उम्र में विवेकानंद चले गए, लेकिन आज वो अपने जीवन को अजर अमर करके चले गए। उन्होंने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में इतना सारा काम कर दिया जो व्यक्ति कई जन्मों तक भी जन्म लेता तब भी नहीं कर पाता। पूज्य गुरुदेव ने अपने 80 साल के जीवन में 3300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपना ऐसा जीवन जिया कि जिंदगी भर यदि आप उनकी किताबों को पढ़ते रहेंगे, उनके साहित्य को पढ़ते रहेंगे तो कम पड़ जाएगा, आप उनका साहित्य पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो गायत्री मंत्र ये देता है, आपकी आयु को ऐसे बढ़ा देता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र की शरण में आए और आप लोगों के अंदर जो शंकाएं थी वो निश्चित रूप से दूर हुई होगी। और जो लोग हमेशा हमें फोन करते रहते कि आचार्य जी गायत्री मंत्र की साधना कैसे करें, तो उनके लिए निश्चित रूप से यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र की साधना करें, निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको गायत्री साधना में बहुत उपयोगी होगी और आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो यदि हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो लोग गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हैं, आप उनको जोड़ें और गायत्री मंत्र की साधना उनसे कराएं और इस वीडियो को आप उनको शेयर करें, तो निश्चित रूप से वो इसका लाभ उठाएंगे। यही गुरु के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। पूज्य गुरुदेव के लिए सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस प्रकार से पहुँचाएँ और उन्होंने जो बताया है गायत्री मंत्र, उसका लाभ लोग किस प्रकार से ले सकें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आशा मित्रों, आप निश्चित रूप से यह काम करेंगे। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को मिलता रहे, ऐसी कामना करते हमें आज्ञा दे। नमस्कार। ओम शांति।